सो हेलो एवरीवन। तो अगर मैं क्वांट का पूरा अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ और या पूरा कहूँ तो जो भी आपको ज़रूरी होगा, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्वांट का स्पेशली मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो मैं जैसे बताऊँगी या जैसे-जैसे मैंने किया था अपने प्रिपरेशन में और इसके बाद आपको कोई भी मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है? और जो भी डाउट होगा आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरा इसमें सब कुछ बता पाऊँ और जिससे कि आपका प्रिपरेशन भी सही हो पाए। और ये जो है वो प्री के लिए है, ठीक है? तो अगर मैं बताऊँ तो ये क्वांट में, तो क्वांट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? पहला स्पीड मैथ, फिर अरिथमेटिक और फिर डीआई, ये 3 पार्ट्स होते हैं। स्पीड मैथ में अगर मैं बात करूँ तो केवल 4 चीज़ें होती हैं जो आएँगी, सिम्प्लिफिकेशंस के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रॉन्ग नंबर एंड मिसिंग नंबर सीरीज़, ये चारों चीज़ें स्पीड मैथ में आती हैं और इसमें से मोस्ट सबसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब सब में आती है। क्लर्क में चाहे पीओ में भी मतलब क्लर्क में तो 4-5 नंबर की आती है और प्री में और उस पीओ में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है? सिम्प्लिफिकेशंस के भी आते हैं। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी क्लर्क और मतलब क्लर्क पीओ दोनों में आती है, ठीक है? मिसिंग नंबर भी इन दोनों में से क्या होता है ना, ये इन दोनों में से एक कोई सीरीज़ आएगी या तो आएगी आपके एग्ज़ाम में या तो रॉन्ग आएगी या फिर मिसिंग आ सकती है, एक सीरीज़ कोई आती है। वरना ये 2 तो और ये चीज़, ये तीनों मतलब इन दोनों में से एक या फिर ये दोनों, ये क्लर्क में रहता ही रहता है। अगर क्लर्क में आप देखोगे तो 15 नंबर का शायद ये वाला पार्ट होता है, ठीक है? कभी-कभी ज़्यादा भी चला जाता है। इससे आप बोल सकते हो एकदम इम्पोर्टेंट है ये। मतलब इससे परसेंटेज से आपको सब में हेल्प होती है। परसेंटेज से आपको सिम्प्लिफिकेशन करने में हेल्प होती है। परसेंटेज से आपको अगर परसेंटेज पढ़ लोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हेल्प होगी, मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी हेल्प होगी, ट्रेन बोथ मतलब सब में आपको परसेंटेज से मतलब परसेंटेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसमें सब में होता है, ठीक है? जैसे मिक्सचर भी बोल देते हैं कि 20% मिक्सचर जैसे ए और बी 2 मिक्सचर हैं, इसमें 20% ज़्यादा है, 10% कम है। ट्रेन में भी बोल देते हैं उसकी स्पीड 20% ज़्यादा है, 10% कम है। तो मतलब परसेंटेज वाला एक ऐसा चैप्टर है जिससे इन सब में थोड़ा मतलब अगर आप इसे पढ़ोगे तो इस सब में हेल्प होगी। इन सब चैप्टर के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है? फिर उसके बाद ट्रेन वाले क्वेश्चन्स हो गए एंड बोट। अच्छा अगर मैं बात करूँ ना आपने ट्रेन वाला पढ़ा है ना, तो आप बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन वाला का कॉन्सेप्ट ना समथिंग सेम ही होता है। जैसे ट्रेन वाले में क्या होता है 2 ट्रेन जैसे अपोज़िट साइड से आ रही हैं, ठीक है? सेम बोट एंड स्ट्रीम में भी यही चीज़ होती है। तो अगर आपने ट्रेन वाला पढ़ लिया ना अच्छे से, तो आपका इस वाले चैप्टर से ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपको इसके लिए ऐसा नहीं है कि दोबारा पढ़ना है। अगर आपने ट्रेन वाला अच्छे से पढ़ा है, तो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन्स भी आपको हो जाएँगे, क्योंकि इन दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम ही रहता है। अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से समझो तो। ठीक है, फिर टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब ये सारे चैप्टर्स हैं। अच्छा मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, मैंने ये प्रोबेबिलिटी मतलब नहीं पढ़ा था, मैंने ये पूरा अभी तक मैंने प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे को वो था कि नहीं मेरे को नहीं आएगा और मुझे समझ में भी नहीं आया, तो इसलिए मैंने तो ये चैप्टर छोड़ा था। इफ यू वांट तो आप भी छोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना मैंने ये चैप्टर छोड़ा था और ना मैंने पढ़ा बिल्कुल भी। ठीक अगर आप इन सारों पे फ़ोकस कर लोगे तो अगर आप 1-2 चैप्टर स्किप भी कर देते हो तो कोई इतना इश्यू नहीं होता है, ठीक है? अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन गो बट मेरे को नहीं समझ में आती थी, तो मैंने प्रोबेबिलिटी स्किप किया था अपनी पूरी प्रिपरेशन में, प्री में भी मेंस में मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है? तो ये परसेंटेज अब मैं बताती हूँ आपको पढ़ना कैसे है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, न्यू से स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप स्पीड मैथ पे जाइए, ठीक है? स्पीड मैथ के जे अच्छा एक बात है सिम्प्लिफिकेशन हर कोई कर लेगा, बस इसमें क्या नीड है आपकी स्पीड की नीड है। ठीक है, स्पीड की नीड आपको पता होना चाहिए सिम्प्लिफिकेशन में। कुछ-कुछ इसमें जैसे मल्टीप्लाई कैसे करना होता है मेन, मल्टीप्लाई जल्दी से करना है तो उसको एक साथ देख देख सकते हो, ठीक है? जैसे कि 42 मल्टीप्लाई 11 करना है, तो ये आप ट्रिक देख लीजिए इसका क्या होगा 462 हो जाएगा। तो मतलब कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स वाली ट्रिक आप देख सकते हो। मेन आता है क्वाड्रेटिक। अच्छा क्वाड्रेटिक जो मैंने पढ़ा था ना, तो क्वाड्रेटिक के लिए मैंने 3-4 टीचर्स की क्लासेस देखी थी, जिसमें से मैंने थोड़ा-थोड़ा सबका निकाला था, कि इनका ये वाला ईज़ी लग रहा है, इनका ये वाला ईज़ी लग रहा है, इनका ये। तो मतलब मैंने थोड़ा-थोड़ा सबका निकाल के तब जाके मैंने अपना किया। तो इफ यू वांट कि मैं क्वाड्रेटिक की आपको बताऊँ कि मैंने कैसे मतलब मैं जल्दी से अपनी स्पीड में कैसे लेकर आई या जल्दी से मैं कैसे सॉल्व कर लेती थी, क्योंकि इनिशियली मुझे भी दिक्कत आती थी जल्दी सॉल्व करने में। मतलब सब कर लेंगे सॉल्व, लेकिन हमें तो लाइक 10 सेकंड्स में 15 सेकंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड्स में सॉल्व करना है। उसके लिए कैसे इसमें स्पीड लाएँ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूँगी कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी थी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की। ठीक, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़। तो आप इसका क्लास देखिए, ठीक है? मिसिंग नंबर का, रॉन्ग नंबर का कि कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब मैथ के क्वेश्चन्स होते हैं, वो कम टाइम में करने होते हैं, ठीक है? तो हमें ये सीरीज़ वाला ना आपने बस एक बार पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ में डिफरेंसेस डिफरेंसेस जैसे कोई भी सीरीज़ दी है, इसमें आप डिफरेंस निकालोगे ना, डिफरेंस से ही ज़्यादातर सीरीज़ सॉल्व हो जाती हैं, केवल डिफरेंस निकालने से ही। तो और अगर वो डिफरेंस निकालने से नहीं हो रही, ठीक, तो फिर वो थोड़ी ट्रिक है, तो उसे आप स्किप भी कर सकते हो और 5 जैसे 5 क्वेश्चन्स तो आते ही आते हैं, ठीक है? तो जिसमें से 1 या 2 तो ठीक है, अगर मैं पीयू की बात करूँ 1 या 2 तो टफ रहते हैं, तो उनको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि हमें
स्पीड मैथ वाले क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में करना होता है। तो आप ना इस वाले का और रॉन्ग नंबर, अगर रॉन्ग नंबर आपके एग्जाम्स में रॉन्ग नंबर आती है तो रॉन्ग नंबर को तो आप स्किप ही करो, मतलब इसको लास्ट में ही सॉल्व करो। स्टार्टिंग में अगर छोटे-छोटे नंबर 2-2 नंबर की दिख रहे हैं तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर 3 नंबर में आ गई, 3-3 नंबर की सीरीज़ आ गई तो आप उसे स्किप करो, उसे लास्ट में ले जाके जाकर करो। मिसिंग मिसिंग नंबर आप कर सकते हो, ठीक है? तो मिसिंग नंबर में आप अगर डिफरेंस से निकल रहा है तो ठीक है। कुछ-कुछ मल्टीप्लिकेशन से होते हैं, कुछ-कुछ 5 का मल्टीप्लिकेशन 7 का, तो ये आप जब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि हमें सारी इसमें ट्रिक्स पता करनी है मिसिंग या रॉन्ग में कि अरे हम सारी ही पढ़ लें जो भी ट्रिक्स हैं, ऐसा नहीं। अ, अगर वो होना होगा तो वो वैसे ही हो जाएगी, है ना? और नहीं होना होगा तो वो नहीं होगी। तो मोस्टली जो मैंने मतलब इनको किया था ज़्यादा प्रैक्टिस में 10-10 क्वेश्चंस किया करती थी स्टार्टिंग में। सिम्प्लीफिकेशन और परसेंटेज में स्पीड आएगी, अगर आप परसेंटेज पढ़ोगे तो ये सिम्प्लीफिकेशन में हेल्प करेगा। और इसकी प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस आप डेली करिए। और सिम्प्लीफिकेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए बस ये है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, प्लस करना कि प्लस कैसे करना है डिजिट्स को, वो आपकी स्पीड होना चाहिए बस। तो इसमें वो सिम्प्लीफिकेशन में आपकी स्पीड बन जाएगी। क्वाड्रेटिक भी आप मैं बता दूँगी, क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चन सॉल्व करके मतलब आपको एकदम बिना मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक वाला टॉपिक, अगर मतलब मैं बताऊँगी कि जिस किस तरीके से करना है उस तरीके से करिएगा बहुत जल्दी, एकदम लाइक 10 सेकंड्स में 15-20 सेकंड्स में आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? और रॉन्ग नंबर और तो आप अगर आप इनिशियली हो, तो आप पहले स्पीड मैथ के ये चारों चैप्टर्स क्लियर करके हटा दीजिए, ठीक है? फिर आपका इसमें क्या है, बस आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। लाइक आप 10 मतलब 20 क्वेश्चन सिम्प्लीफिकेशन, फिर 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक और 20-20 ऐसे करके आप, अगर मैं बताऊँ, मैंने जैसे कि बताया, मैंने जो अपना पूरा मतलब मैंने ना क्वांट ना लाइक 2-3 टीचर्स से किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आशीष अरोड़ से भी क्वांट पढ़ी है, और स्टार्टिंग में ना मैंने वो गगन प्रताप सर है ना, जो एसएससी के टीचर हैं गगन प्रताप करके, उनसे मैंने एसआई एंड सीआई वाला चैप्टर पूरा, उनकी 16 घंटे की क्लास थी, उससे भी पढ़ा मैंने। और मिक्सचर एंड एलिगेशन भी मैंने, मतलब या तो आप कोई एक टीचर को फॉलो करिए, उसके चैप्टर डालिए, ठीक है? परसेंटेज चैप्टर बाय दिस टीचर, जो भी आप करते हो। मैंने तो आशीष अरोड़ा सर से किया था, तो आप उनसे भी कर सकते हो। तो उनकी भी बहुत बड़ी-बड़ी क्लासेज़ हैं, ठीक है? बेसिक टू एडवांस डालिए, वो पूरा बताएँगे। और अगर आप परचेज़ कर सकते हो क्लासेस तो वो भी कर सकते हो। उनका यस ऑफिस सर पर है, आशीष अरोड़ा सर का, तो आप उनका परचेज़ करके भी उनका पूरा बेसिक्स उन्होंने हर चैप्टर्स को उसमें बताया है, तो आप वो भी कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारा उनका फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप बस चैप्टर डालिए, पढ़िए। अब आपने जैसे मानिए परसेंटेज पढ़ा, ठीक है? परसेंटेज आप पढ़ लिए, वो सारे टाइप्स करा देंगे, ये टाइप्स के होते हैं। अब उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिए फिर परसेंटेज की। अब ये है, आपने परसेंटेज पढ़ लिया, ठीक है? फिर आप ये सोचोगे, आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे तो आपको लगेगा कि आप परसेंटेज वाला भूल गए हो कॉन्सेप्ट, पर ऐसा नहीं है। आपको उसको लाइक 5 क्वेश्चन, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप उसके डेली 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व करिए ही, जिससे कि वो आपके माइंड में जब तक कि बिल्कुल सेट ना हो जाए कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? और फिर उसको डेली आप प्रैक्टिस करिए, लाइक 10 क्वेश्चंस परसेंटेज के। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे। आपको ना बस पता है क्या है, जब आप एक चैप्टर पढ़ लो, तो आपने चैप्टर पढ़ लिया, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ना मैं वैसे फ़ोन से करती थी, और मेरे पास एक बुक थी जो ना एसएससी वाली बुक थी मेरे पास, राकेश यादव सर की। और राकेश यादव सर का ना प्ले स्टोर पे उनका ऐप भी है, एसएससी का बुक। मैं दिखा दूँगी लास्ट में, देखिए अगर वो बुक होगी तो, ठीक है? उसमें लाइक बहुत सारे क्वेश्चन, हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। तो मैं वहीं से सॉल्व करती थी कि ये कैसे हुआ, ये क्या है? मतलब वहाँ से मेरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए, ठीक है? क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक टू एडवांस दिया है, तो आप उसके वहाँ से भी 10 क्वेश्चन्स कर सकते हो। क्योंकि आपको ना मेन है कि लाइक एक चैप्टर को मतलब पढ़ना, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना, तभी आप उसको जब मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट बिना कोई मतलब टाइम सोचने के आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी आपको प्रॉब्लम आएगी अटेम्प्ट करने में, बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट आप धीरे-धीरे जब वो चैप्टर्स में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तो फिर आपको वो हैबिट हो जाएगी। तो जैसे आप परसेंटेज पढ़े, तो उसके बाद उसके 10 क्वेश्चन्स डेली, 10 नहीं कर पा रहे हो, 5 करो, पर करो, 5 करो ज़रूर, ठीक है? फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस जैसे पढ़ने जा रहे हो, तो उसके ये 5 क्वेश्चन करोगे, फिर इसे कंप्लीट करोगे। फिर जब ये चैप्टर फिनिश कर दोगे, उसके बाद आपको ये चैप्टर पे जाओगे, तब इसके 5, तो इसके 5-5 ऐसे करके आप कर सकते हो। फिर संडे को आपके जो भी चैप्टर पढ़ लिए, लाइक 3 चैप्टर्स, तो उनके 3 चैप्टर्स के प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, रिवीजन करना सबसे ज़्यादा मस्ट है। यहाँ पे आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे उसके क्वेश्चन्स आपको लगाने पड़ेंगे, लाइक बहुत लगाने पड़ेंगे, 100 टू 100, तब जाके आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है? आप उन टीचर का पढ़ रहे हो, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको पता है कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, आपको ये आ गया। लेकिन उसके बाद में आपका ये काम है, आपको बस बहुत सारे क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करना है, आपका बस ये काम है। ठीक है? सेम ये सब चैप्टर्स पे होता है।
ट्रेन वाला, बोट एंड स्ट्रीम, और सबसे ज्यादा मतलब ये चैप्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस से आता ही आता क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से आता ही है, ट्रेन से क्वेश्चन आता ही है प्री में, बोट एंड स्ट्रीम से आता ही है एक क्वेश्चन, ठीक है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता ही है, पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन आता है, SI एंड CI से तो कभी कभी आ भी जाता है, नहीं भी आता है, ठीक है। तो ये तो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ये सारे। एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा, पर आपको ये सारे चैप्टर्स एक बार इनका कॉन्सेप्ट समझना है कि सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। मतलब आएगा तो लाइक पहला आपका काम है, क्वेश्चन आपका आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आपका आया, आपको सॉल्व आना चाहिए, कैसे सॉल्व होगा ये पहले आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है, मैं अब इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करूँ। दो चीजें, दोनों में डिफरेंस है। पहले आपको क्वेश्चन आना चाहिए, भले आप उसमें टाइम ले रहे हो, 1 2 मिनट 5 मिनट ले रहे हो सॉल्व करने में, पर आप सॉल्व कर पा रहे हो। फिर जब आप सॉल्व करने लगे उस क्वेश्चन को, हाँ कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, उसके बाद में आपको टाइम पर ध्यान देना है कि अब मुझे इसमें स्पीड लेकर आनी है, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद में स्पीड पे ध्यान देना होगा, तब हो जाएगा। तो देखिए DI का जो तो है वो तो अलग रहता है। DI में जब आपने मतलब कुछ कुछ DI होती हैं जो डायरेक्टली आप अभी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, 1 DI 2 DI, कुछ कुछ DI तो डायरेक्ट कर सकते हो। फिर कुछ DI होती हैं जो चैप्टर से रिलेटेड कुछ कुछ आती हैं, है ना, तो वो कर सकते हो। तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो आप DI पे भी जाओगे, क्लियर। जब आपने ये सारा पढ़ लिया, अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और मैं एकदम इजी तरीका बताऊंगी जहाँ पे मतलब इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, एकदम एकदम हाई लेवल नहीं है वहाँ पे, और जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपना डेली, ठीक है, डेली प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो वो चीज़ मैं बताती हूँ आपको। 1 वीक दीजिए एक चैप्टर को, ठीक है, ये बता रही हूँ जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन उनके लिए। तो एक चैप्टर को 1 वीक दीजिए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ऐसे नेक्स्ट चैप्टर उठाइए, फिर उसे 1 वीक दीजिए, ऐसे ऐसे करके चैप्टर्स फिनिश करिए। जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है कि आप कर पा रहे हो क्वेश्चन। क्योंकि जब मैंने भी किया था तो मैं क्वेश्चन कर ले रही थी, पर मुझे टाइम लगता था करने में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा मुझे स्पीड भी लाना पड़ेगा। स्पीड स्पीड कब आएगी, जब आप उस चैप्टर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन करोगे तभी आपकी स्पीड आएगी। तो ऐसे करके आप अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और, परसेंटेज वाला चैप्टर है, तो परसेंटेज वाला पढ़िए। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 25% कितना होता है, 1/4 होता है। 20% कितना होता है ना, 1/5 होता है। 33.33% कितना होता है, 1/3 होता है। 11.11% कितना होता है, 1/9 होता है। 9.09% कितना होता है, 1/11 होता है, ठीक है। 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। मतलब ये सारे ना आपको परसेंटेज में पर आना चाहिए, परसेंटेज निकालना भी आना चाहिए आपको। तो ये आप जब पढ़ोगे ना परसेंटेज, वो टीचर्स का, तो वो सब बताएंगे उसमें। तो पहले आपको परसेंटेज में ये चीज़, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, निकालना परसेंटेज, यही एक छोटी छोटी चीज़ है, माइनर माइनर चीज़ें ही आपकी स्पीड को इनहेंस करती हैं। फिर आपको निकालना भी आना चाहिए। अभी ये तो कुछ कुछ है, देखिए मैंने कैसे किया था। ये नोटबुक मेरी थी, इसको मैं डेली रिवीजन करती थी। मेरे सारे स्क्वायर्स लिखे हुए थे कि मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं डेली करती थी इनको, 11 का 12 का मैंने पूरा लिख रखा था, ये पूरा, ठीक है। 60 तक मैंने होल स्क्वायर लिख रखे थे, 21 तक मैंने क्यूब्स लिख रखे थे। मैं इसको डेली रिवीजन करती थी। ये मैंने फ्रैक्शन वैल्यू सारी लिख रखी थी, ये वाली वैल्यूज मैं दोनों साइड से करती थी। देखिए, तो आपको दोनों साइड से पता होना चाहिए। जैसे 1/2 50% होता है, 1/3 33.33%, मतलब दोनों साइड से। जैसे मैं हाथ ऐसे ऐसे करती थी, यहाँ पे हाथ रखती थी, फिर मैं ऐसे देखती थी 50% 1/2, 33.1 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, 16.66% 1 मतलब 6, ऐसे करके पूरा 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 करती थी। मतलब पूरा लिखा था मैं, देखो 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15, मतलब ऐसे करके मैंने पूरी नोटबुक बना रखी थी। इसका आपका ये से ये भी पता मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। अब देखते ही तुरंत माइंड में आना चाहिए, इसलिए मैं पूरा डेली इसको रिवीजन करती थी। देखिए मैंने पूरा मतलब 16 1/16 1/17 1/20 तक मैंने 1/20 तक लिख रखा था इसका क्या परसेंटेज होता है। फिर जो मेन मेन जो मुझे, जैसे मॉक टेस्ट करते हो आप, उसमें आपका कोई भी परसेंटेज आ जाता है ना, तो वो आप लिख लो नोटबुक में। जैसे मैंने 1/4 24 का, 1/30 बहुत यूज होता था, लाइक 3.33% 1/30, ठीक है। ये आप निकाल लोगे, बट ये बहुत बहुत यूज होता है। 37.5 37.5 वाला और 32.5, छोटा 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 धीरे धीरे स्पीड्स बढ़ाने में ध्यान देना होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक दोगे ना, तब आपको हाँ लगेगा कि मैंने यहाँ टाइम ज्यादा दिया है, मुझे इसको और वर्क करना है। अपनी मिस्टेक्स को करोगे, एनालाइज करोगे जब मॉक टेस्ट को, तब आप अपना देख पाओगे मैंने किस जगह कहाँ टाइम दिया, मुझे किस जगह और वो होने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ कुछ मतलब जैसे स्क्वायर रूट्स निकालना वाला ट्रिक भी, जैसे कभी कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो ये वाली ट्रिक्स भी मैंने लिख रखी थी, ठीक है। तो मतलब मैंने बहुत ही, मेरी पूरी नोटबुक है जहाँ पे मैंने सब कुछ अपना ये इस टाइप से, खैर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, मेंस में आ जाते हैं। तो ये मैंने
मतलब मैं नोटबुक ऐसे बल्कि मैंने डेली करती थी, मतलब पूरा मेरे लाइक 20 टू 30 ये 12 टू 30 टेबल मेरे को पूरे में करती थी, मतलब पूरे रिवीजन। क्योंकि पता है ये चीज़ ना जब आप मॉक दोगे तब आपको रियलाइज़ होगा। हाँ, जैसे तुरंत आ गया 14 7 का क्या होता है ना? तो 16 एज ये सब मतलब बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसी से थोड़ा-थोड़ा आपका स्पीड इम्प्रूव होगा। तो पहले मुझे भी टेबल याद नहीं थी, पर मैंने 29 तक ये डेली रिवीजन करना है इतना तो आपको। डेली ये वाला तो स्क्वायर रूट वाला पार्ट, टेबल वाला पार्ट, क्यूब रूट वाला पार्ट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। ये आप एक बना लीजिए नोटबुक, ठीक है? उसको आप डेली देखिए। देखिए प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो मैं बता दूँगी। अगर इसमें ऐड कर पाऊँ मैं वीडियो तो वो इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैंने वो वाला भी इसमें ऐड किया। ठीक है? उसके लिए मैं एक अलग वीडियो दोबारा बनाऊँगी, जिसमें बताऊँगी कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। कुछ-कुछ ऐप हैं जहाँ पे चैप्टर वाइज़ क्विज़ेज़ आती हैं, चैप्टर वाइज़ क्विज़ेज़ आती हैं, जैसे परसेंटेज है उसके 10 क्वेश्चन्स की क्विज़ेज़ होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस उसके 10 क्वेश्चन्स की, मतलब 10 भी नहीं काफ़ी-काफ़ी होती हैं। तो पहले तो शायद हुआ करती थी, अब मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा अगर सब्जेक्ट वाइज़ सॉरी चैप्टर वाइज़ मिल जाए तो, वरना फिर एक ही सॉल्यूशन है, अगर आपको नहीं वहाँ से परचेज़ करना है, तो एक चैप्टर पढ़िए, उसकी क्विज़ेज़ लगाइए। ठीक है, बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई भी बुक है, फ़ोन में आप डाउनलोड कर लो। फ़ोन में भी मैंने बताऊँ तो मैंने राकेश यादव सर का जो क्योंकि यार सेम ही है, आप एक बार कॉन्सेप्ट ही तो समझना है आपको। सॉल्व भी तो करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग होता है, वो अलग होता है। प्रॉफिट एंड परसेंटेज है, जहाँ क्वेश्चन वैसा उसमें आएगा वैसे ही हमारे में भी आएगा। तो मैंने अपना मतलब उनकी क्योंकि उनके ना बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं एक चैप्टर, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, उसका निकाल के प्रैक्टिस समझ लिया आपने, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मतलब कहीं से भी प्रैक्टिस जब आप एक चैप्टर को समझ गए, तो आपको बस 10 क्वेश्चन्स लगाने हैं डेली का। चाहे आप बुक से लगाइए या फिर आप वीडियो खोल लीजिए, कोई भी यूट्यूब पे के परसेंटेज के क्वेश्चन्स, तो वो सब वहाँ से प्रैक्टिस करिए। बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, बहुत सारी। बस यही है कि आपको करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। अगर आप कोई चैप्टर पढ़े हो तो उसको आपको 10 क्वेश्चन्स डेली करिए, और उससे आपका जब आपको क्वेश्चन्स आने लगेंगे, तो आप जल्दी भी सॉल्व करने लगोगे। ठीक है? और जितने ज़्यादा जिस चैप्टर के क्वेश्चन्स करोगे सॉल्व, उतना ही वो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। स्टार्टिंग में टाइम हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैसे हुआ है, वो टीचर कैसे कर रहा है। बहुत सारे देखिए सॉल्यूशन बहुत हैं। ये भी कर सकते हो, ऑप्शंस मतलब ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। बट आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और उसको फ़ॉलो करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए फिर। फिर आपका मॉक टेस्ट लगाइएगा, जब मॉक टेस्ट दीजिएगा, क्विज़ेज़ दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे, तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड माय क्वांट स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या मैं कुछ मिस कर दी हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मैं डेफ़िनिटली उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। एक चैप्टर इसमें रह गया था जो कि पार्टनरशिप था। ठीक है? बस आपको बेसिक समझना है। बस आप एक बार उसकी जब बेस समझ जाओगे ना किसी भी चैप्टर की रूट, फिर वो चाहे कितना भी लेंथी घुमा ले क्वेश्चन, आप वो सॉल्व करने लगोगे। बस आपको बेस समझना है। तो आपको जो भी मतलब इसमें कमी लगी हो या कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। मैं कोशिश करूँगी मैं आपका रिप्लाई कर पाऊँ और समझ पाऊँ कि मतलब क्या आपको समझ में नहीं आया। और भी कुछ पूछना है तो मैं इसलिए बता पाऊँगी कि मेरे को मैं